आज के दिन, आज से ही 2620 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और यह 2620वां भगवान महावीर स्वामी का यह ऑस्पिसस बर्थ सेरेमनी स्टार्ट होता है जब भगवान वर्धमान अपने जीवन के 42 ईयर्स बिता चुके थे। तब उनके लिए परफेक्ट नॉलेज, उनके लिए पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम सर्वज्ञता कहते हैं। और उन्होंने सभी प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छे उपदेश दिए। आज इस कोरोना के टाइम पर जब लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, यही उपदेश आज भी काम आएंगे। और इन बीमारियों के पीछे भी जब भी कभी कोई रिसर्च होगी तो उसमें यही बात आएगी कि भगवान महावीर स्वामी की जो अहिंसा थी, दया थी, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव की भावना थी, उसको इस दुनिया ने फॉलो नहीं किया। इसीलिए ये परिस्थितियां बन रही हैं। कोरोना के पीछे मांसाहार एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है, ये सब लोगों को पता है। भगवान महावीर स्वामी ने हमेशा कृत कारित और अनुमोदना से शाकाहार पर बल दिया। मांसाहार न मांस को, किसी भी जीव को मार करके खाने का है, न ही मरे हुए जीव का मांस खाने का है। यह जो सूक्ष्मता से भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दिया, वह हमारे लिए मन से भी, वचन से भी, काय से भी और आत्मा से भी शुद्धता को प्राप्त करा करके हमें उसी केवल ज्ञान की सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति के लिए है। आज इस कोरोना के संकट में अगर व्यक्तियों के लिए भगवान महावीर स्वामी का यह उपदेश, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, अगर इसी को व्यक्ति फॉलो करे तो किसी भी जीव को वह पीड़ित ना करे, दुखी ना बनाए, किसी का मांस ना खाए और अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से बनाए कि वह अपनी एक्टिविटी से किसी दूसरे को हर्ट ना करे। अगर इस तरह से व्यक्ति आज भी जीने की कोशिश करता है तो उसके लिए कोरोना कुछ नहीं करेगा। और कोरोना का यह संकट जो सामने आ रहा है, उसमें हमको अपने अंदर प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड प्योरिटी ऑफ सोल, इन चार चीज़ों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी का मतलब हमारी लाइफ स्टाइल से है। हम कब भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। प्योरिटी ऑफ माइंड हमारे थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से दूसरों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। और प्योरिटी ऑफ स्पीच इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों को कितना सहन कर पाते हैं और दूसरों के साथ हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और जब ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं तभी हम प्योरिटी ऑफ सोल तक पहुंचते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत ही कठिन तपस्या से आत्म बल पर जोर दिया, आत्म संयम पर जोर दिया। और उन्होंने धर्म को किसी व्यक्ति का नहीं कहा, व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो शक्तियां उनको प्रकट करने का नाम धर्म कहा। और भगवान महावीर स्वामी ने उसी धर्म को अहिंसा, संयमो, तपो, तीन रूपों में व्याख्यायित किया। अहिंसा का पालन करना, अपने इंद्रियों का, अपने मन का संयम रखना और कुछ कठोर अपनी तपस्या करके अपनी इच्छाओं को रोकना। इन तीन चीज़ों को यदि हम फॉलो करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस आत्मिक शक्ति को, आत्मिक बल को प्राप्त कर सकता है और स्वयं भी अपने अंदर
शांति और सुख का अनुभव कर सकता है और दूसरों के लिए भी वाइब्रेशन दे सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी की जो सबसे आज बड़ी जो जयंती है, भगवान महावीर स्वामी का आज जो ये मुख्य मंगल दिवस का अवसर है, इस अवसर पर सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को समझने की। वो उपदेश कल भी कारगर थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन उपदेशों में पहले भी गांधी जी ने भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा से ही इस ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से इस देश को आज़ाद कराया था। और आज भी ये ज़रूरत है कि किसी भी तरह की आपदाएं हैं तो उसके पीछे ये जियो और जीने दो का उपदेश अगर ध्यान में रखा जाए, अहिंसा को ध्यान में रखा जाए, तो हम बहुत कुछ आज भी दूसरों की रक्षा भी करेंगे और जिससे ये बीमारियां बन रही हैं उन बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि हम अपने मन वचन काय को शुद्ध बनाएं, आत्म संयम कर अपने को ध्यान दें, और जो भी आत्माएं हैं जो यहाँ पर दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और उन सब प्रार्थना के लिए कुछ सिंबॉलिक, कुछ सीड लेटर्स का यूज करने को भगवान महावीर स्वामी ने कहा। उन्हीं में से जैसे हम ओम है, अरहम है, ये वो सीड लेटर्स हैं जिनके अंदर बहुत कुछ प्योरिटी, पावर छिपी हुई रहती है। और उसी को जो है अपीयर करने के लिए हम कुछ चैंटिंग करते हैं, कुछ सभी जीवों के लिए समभाव रखते हुए, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए, सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, कोई भी जीव दुखी न हो, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव हो, हम किसी जीव को कभी भी दुख ना पहुंचाएं। इस तरह की भावना से ही हम इस विश्व के अंदर शांति ला सकते हैं। समभाव, सद्भाव जरूरी चीज है। सिंपैथी के से भी बड़ी चीज है एम्पैथी। जब हम सहानुभूति से भी बढ़कर के समानुभूति की तरफ जाते हैं तो हम व्यक्ति की उस आत्मा में एंटर करते हैं और उसी के माध्यम से हम उस तक अपनी भी वाइब्रेशन पहुंचाते हैं, अपना सुख का भाव उसके पास तक पहुंचाते हैं और उस जीव के अंदर भी सुख की भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा अहिंसा का पालन किया जाएगा उतना ज़्यादा ही हम जिस विश्व के अंदर शांति ला पाएंगे। एक छोटा सा वायरस आज दुनिया को परेशान कर रहा है। हम देखें कि भगवान महावीर स्वामी जहाँ कहीं भी होते थे, उनकी तपस्या, उनकी अहिंसा, सब जीवों के प्रति प्रेम भाव का इतना अच्छा एक परिणाम सामने आता था, रिजल्ट सामने आता था कि कोई भी अगर कितना भी क्रूअल प्राणी हो, वो भी जो है उनके सामने बैठ करके अपनी क्रूरलिटी को छोड़ देता था। सिंह और गाय भी एक साथ बैठते थे। ऐसी पवित्रता जिस हृदय में आती है उसी का नाम महावीर कहलाता है। आपने जो ये इस महावीर जयंती के इस ऑस्पिशियस ओकेजन के अवसर पर आपने जो ये अच्छा एक भाव रखा है कि हम विश्व शांति के लिए कुछ अलग अलग लोगों को इनवाइट करें, ये बहुत अच्छा है। लेकिन लोग इसको समझने की कोशिश करें, जब तक हम मांसाहार नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम दूसरों के प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम इस कोरोना से अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी कोई शांति नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं इस विश्वास के साथ कि सभी लोग मांसाहार से बच करके दूसरे प्राणियों से अपना किसी भी प्रकार का उनको दुख न देने की भावना से बच करके अपने अंदर एक भाव पैदा करेंगे, जो हम यहाँ पर अरहम चैंटिंग के माध्यम से, अरहम प्रेयर के माध्यम से आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति शांति चाहता है, ओम अरहम नमः का कम से कम 9 बार, अधिक से अधिक 108 बार इसका चैंटिंग कर सकता है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ये यूनिवर्सल प्योर साउंड्स हैं
इनके थ्रू हम अपने वाइब्रेशन पूरे ग्लोबल पीस के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे अंदर ये भावना हो, जितनी भी इस प्लानेट पर क्रिएचर्स हैं, जितनी भी इस धरती पर रहने वाले जीव हैं, वो सभी जीव वैसा ही सुख चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। इसलिए हम किसी के लिए भी ऐसी प्रवृत्ति ना करें जिससे कि उन्हें दुख पहुँचे। जो दुख हमको मारने से किसी को हमको होता है, उसी तरह से किसी को भी मारने से वह दुख उनको भी होता है। इसलिए हम भावना करें, दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा कोई ना होवे, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तन निरोगी मन हो निर्भय। सभी लोग निरोग रहें और सभी का मन निर्भीक रहे, किसी भी तरह के समाचारों से डरे नहीं। तन निरोगी मन हो निर्भय, 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 बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। यह ओम और अरहम के बीजाक्षर जिस महामंत्र से निकले हैं वह ऋणमोकार महामंत्र है, और उस ऋणमोकार महामंत्र की शक्ति वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध की है कि अगर हम इस दुनिया के अंदर एक शांति का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें इस ऋणमोकार मंत्र का अधिक से अधिक जाप, अधिक से अधिक इसका पाठ करना चाहिए। उस ऋणमोकार मंत्र का भी एक बार उच्चारण करके इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ऋणमो अरिहन्ताणं, ऋणमो सिद्धाणं, ऋणमो आयिरीयाणं, ऋणमो उवच्छायाणं, ऋणमो लोये सवसाहूणम्। अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखेंगे और इस मंत्र को शांति के साथ ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति,
ओम अरहम परम शांति। विश्व के लिए शांति हो, जगत के हर प्राणी के लिए शांति हो, जगत के हर प्राणी को बोधि और समाधि की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ ओम अरहम नमः। बहुत बहुत आभार मुनि जी, आपने